Hi guys, welcome back to iQuanta's YouTube channel. My name is Anmol Gupta and I scored a 99.47 percentile in CAT and a 99.60 percentile in SNAP, and I also managed to convert SIBM Pune. Yes, the same college, the same campus, the same website that you are seeing below me, the same campus. This is SIBM Pune's campus. I managed to convert this college last year. एंड मेरे पास काफ़ी लोगों का डीएम आता है कि अब कैट का टाइम आ गया है, स्नैप भी आ रहा है, एनमैट भी आ रहा है, जैट भी आने वाला है, इतने सारे ओमिट्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या मुझे कैट की प्रेप छोड़ के सिर्फ स्नैप वगैरह पे फोकस करना चाहिए, या मैं अभी सिर्फ कैट पे फोकस करूं और सिर्फ स्नैप एनमैट देता जाऊं? एंड यार एक बात बताऊं, यू गाइज आर नॉट द ओनली वन जिनको ये क्वेरीज आ रही हैं. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डीएम इस क्वेरी पे आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्नैप कितना मॉक्स आपको देने चाहिए, कहाँ से मॉक देने चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए. और आप में से काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं, काफ़ी मेरे पास डीएम्स आए हैं कि क्या हमें सिर्फ कैट का प्रेप करना चाहिए, क्या कैट के अलावा हमें बाकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर कैट के बाद करनी चाहिए. बट ऑनेस्ट एडवाइजेज और ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को भी लास्ट ईयर थी. मैं भी सोचता था कि सिर्फ कैट की प्रेप करूं या कैट, जैट, स्नैप, एनमैट सब में इक्वल टाइम दूं. तो मेरे को लगा कि नहीं यार, स्नैप एनमैट की प्रिपरेशन भी ज़रूरी है और स्नैप एनमैट के मॉक देना भी ज़रूरी है. एंड आप में से जैसे जितने लोगों को मेरे पास ये क्वेरीज आई थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ स्नैप मॉक एनालिसिस वीडियो. सो आई एम हियर विद अ स्नैप मॉक एनालिसिस वीडियो. सो लेट्स गेट फॉरवर्ड. सो गाइज, ये तो जैसे SIBM पुणे का हमारा वेबसाइट है, SIBM पुणे का ये कैंपस है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है, पुणे में लोकेटेड है. एंड आई होप आप में से बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा. इसका अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो आराम से 25 to 28 lakhs जाता है, विच इज़ you know guys, which is equivalent to any top B school in India. हाईएस्ट भी आपका काफ़ी अच्छा टच करता है. एंड इट इज़ अ लेगेसी बी स्कूल. ऐसा नहीं है कि नया बी स्कूल है, काफ़ी पुराना बी स्कूल है एंड काफ़ी फेमस भी है एंड काफ़ी लोगों की पहली चॉइस रहती है इफ़ यू आर टारगेटिंग स्नैप. एंड मेरी भी स्नैप के थ्रू पहली चॉइस SIBM पुणे ही थी एंड आई डिड मैनेज टू कन्वर्ट इट. तो यार आप लोगों को बताने के लिए कि स्नैप का मॉक कैसे एनालाइज करना है, आई हैव मेक अ डिटेल्ड स्नैप एनालिसिस जिसमें मैंने सारा का सारा कवर करा है. मैंने क्या गलतियां करी थी वो भी मैंने उसमें लिखा हुआ है और क्या आपको अवॉइड करना है वो भी मैंने लिखा हुआ है. उसके अलावा एक चीज़ और जो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको इस टाइम पे स्नैप, एनमैट, कैट तीनों एग्जाम्स पे इक्वल तरीके से फोकस देना है और साथ साथ अभी कुछ टाइम बाद आपको जैट पे भी फोकस देना स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये गलती करी थी, जिन्होंने सिर्फ कैट पे फोकस करा एंड बाई चांस उनका कैट अच्छा नहीं हुआ तो उनके बाकी एग्जाम्स भी खराब हो गए थे. तो दैट्स हाउ द थिंग वर्क्स एंड आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है. तो मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाया है, तो आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज, जिसमें आपको स्नैप के एनालिसिस की पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी. ओके गाइज, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्नैप मॉक एनालिसिस. सबसे पहली बात यार, मॉक क्यों जरूरी है? आप लोग कैट तो दे ही रहे हो, आई गेस जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कैट के मॉक तो सब दे ही रहे होंगे, और साथ साथ स्नैप के मॉक देना भी क्यों जरूरी है और अभी से ही क्यों इंपॉर्टेंट है. तो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी आपको पेपर पैटर्न की. अब यार स्नैप क्या होता है, स्नैप में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट्स. कैट में तो यार हमें पता है कि 66-68 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, तो वी हैव क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. लेकिन स्नैप में ऐसा नहीं होता. स्नैप में यू हैव 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स एंड दैट्स इट. तो आपके पास टाइम नहीं है, क्वेश्चंस पूरे हैं एंड आपको एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो आपको वो पैटर्न से फेमिलियरिटी हो जाएगी अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे मॉक्स देना. एंड मेरे को यही चीज़ का एडवांटेज हुआ था कि मैंने स्नैप के मॉक्स टाइमली देना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से आई गॉट एकस्टम टू दिस पैटर्न. और वो क्या होता है यार, अगर मैं एक बात भी बताता हूँ कि आप मॉक देने बैठोगे ना, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तो दिमाग काम ही नहीं करता, वो आप अलग जोन में होते हो. बट स्नैप में आप वैसा नहीं कर सकते हो बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स. तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने अवॉइड करी है, अगर आप भी अवॉइड करोगे अभी से स्टार्ट करके तो यू वुड बी एबल टू डू गुड. उसके अलावा कि आपको रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाएगा. अब यार क्या होता है कि मॉक्स जो हम डिज़ाइन करते हैं ना, अगर आप iQuanta के मॉक्स भी देखोगे, स्नैप के या कैट के, एनमैट, किसी भी एग्जाम के आप मॉक्स देखोगे, तो वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किए जाते हैं कि वी हैव टू सिमुलेट द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट. तो इसी तरीके से वी हैव डिज़ाइन दी iQuanta के स्नैप मॉक्स. तो जैसा आपका स्नैप का पैटर्न आएगा उसी के पैटर्न के बेसिस पे आपके iQuanta के स्नैप मॉक्स रहने वाले हैं और आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो यू वुड बी एबल टू डू गुड. अब उसके अलावा यार कि मॉक दे दिया, मॉक की इंपॉर्टेंस तो चलो भैया पता है, एक तो आपने कुछ नया बताया ही नहीं,
मॉक को एनालाइज क्या करना है, मॉक में एनालाइज क्या करना है, मॉक में किस चीज़ों का ध्यान रखना है, चलो ये सब भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है मॉक के थ्रू। अब यार स्ट्रेंथ में मेरे पास मान लेते हैं कि यार मेरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है। अब मैंने 3 मॉक दिए, देखा कि मेरे अरिथमेटिक के क्वांट्स के 20 क्वेश्चन में से मेरे अगर 10 अरिथमेटिक के आ रहे हैं, उसमें मैं 9 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि मेरा अरिथमेटिक ऑलमोस्ट मैं 90% पे हूँ। अगर मैं उस पर थोड़ा सा और फोकस करा शायद वो मेरा 10 on 10 हो जाए। अब मान लेता हूँ कि मेरा अलजेब्रा वीक है, अलजेब्रा के मेरे 5 क्वेश्चन आए। अब 5 में से यार एक ही सही हुआ, दूसरे में 2 सही हो गए, तीसरे में एक भी सही नहीं हुआ, चौथे में मुझे अलजेब्रा समझ ही नहीं आया तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। 4 मॉक के बाद मुझे ये तो पता चल गया मेरा अलजेब्रा खराब है। अब यार स्नैप में तो 60 मिनट्स का पेपर है, मैं आपको अपना स्नैप स्कोर भी लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे वो भी मैं कवर करने वाला हूँ, और आपको कितने करने चाहिए उसको भी मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अलजेब्रा, जैसे अगर अलजेब्रा वीक है तो मैं अलजेब्रा में क्या करूंगा कि 5 क्वेश्चन अलजेब्रा के उठाए, 5 प्रैक्टिस करे, देखा कि मुझे नहीं समझ आया, मैं अलजेब्रा की ज्यादा प्रैक्टिस करता रहूंगा। हो सकता है कि अगली बार में 5 में से 3 क्वेश्चन सही कर दूं, फिर 4 पहुंच जाऊं। और अगर इतना पहुंच गया तो अगेन मेरा क्वांट में 15 क्वेश्चन में टारगेट, 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक अलजेब्रा के आए, 13 मेरे 13 to 14 क्वेश्चन में उनमें से हिट कर पा रहा हूँ। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर इज नो गारंटी कि 10 अरिथमेटिक के आएंगे, 5 अलजेब्रा के आएंगे, बट दिस इज हाउ यू कैन डू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। सिमिलरली आप अपना डीएलआर में भी कर सकते हो, वीआरसी में भी कर सकते हो। और अगर इसने आपने ये कर लिया कि अपने स्ट्रेंथ को अच्छे पे रखा, अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। ये होता है कि चलो मेरा अरिथमेटिक अच्छा है तो आप उसको लाइटली मत लेना, उसमें एक कंसिस्टेंसी रखना कि अगर 9 है तो 9 से 8 नहीं होना चाहिए, 9 से 10 वो पहले चल जाएगा, 9 से वो 8 नहीं होना चाहिए। और अपनी वीकनेस पे काम कर लो तो स्नैप का स्कोर बहुत इजीली पुश हो जाएगा। अब एक चीज रहती है कि स्नैप में बहुत लोगों को ये लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का सीन रहता है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, 1 घंटा 1 मिनट पर क्वेश्चन, यू आर गेटिंग 1 मिनट पर क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ इसमें बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं यार, कि आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, कभी आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हो, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, आप ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, आप उस ऑप्शन से नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहे हो, तो स्क्रीन लोड होने में टाइम लगता है, फिर आप क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करोगे, तो उस तरीके से देखोगे तो शायद 1 मिनट से भी वो आपका टाइम कम हो जाएगा। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो शायद थोड़ा 1 मिनट से आपका कम हो जाए। आपको यार इसमें 1-2 सेकंड ही तो लग रहा है, बट यार आप ये देखो 60 मिनट्स का पेपर है, अगर आपके किसी चीज में 2 सेकंड भी जा रहे हैं, 60 क्वेश्चंस 2 सेकंड, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट आपके गए, सो यू हैव 58 मिनट्स 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो लेट इट बी यार, कौन से एक क्वेश्चन से ही मेरा सिलेक्शन होना है? अगर होना भी है तो क्या उसी क्वेश्चन से सिलेक्शन होगा? ये 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, एक मिस हुआ, 59 है ना, बाकी के 59। देखो ईगो पे मत लेना चीजों को, 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स इज नॉट एन इजी जॉब। उसके अलावा वही स्पीड पे बहुत अच्छे से काम करना है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने जब स्नैप अटेम्प्ट करा था ना, द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी वाज स्पीड। मैंने हर क्वेश्चन को ट्राई किया कि मैं 1 मिनट से कम में ही सॉल्व कर लूं, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जहां आप फंसोगे। चलो नहीं भी फंसे, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 1 मिनट में सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर हो भी सकता है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन की या तो आपको अप्रोच नहीं पता होगी, या आप कहीं स्टक कर जाओगे। देखो नो वंस परफेक्ट, राइट, सब मिस्टेक करते हैं। तो वही है कि कोई क्वेश्चन को 1 मिनट से अगर 45 सेकंड्स में आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे ना, तब आपका वो 1 मिनट में सॉल्व होगा। अब ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस मैंने बता दिया आपको करना है। अब आपको ना सेक्शन वाइज एनालिसिस करना है। स्नैप में वैसे सेक्शन कट ऑफ नहीं होती, लेकिन स्नैप में अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको अप्रॉक्स 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। मेरे टाइम पे इट वाज अराउंड 45-46 जब मैंने अटेम्प्ट किया था 2023 में। और 45 मार्क्स का मतलब कि अगेन यार, अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसमें 46 सही होते हैं, विच इज 92% एक्यूरेसी, तब आपके क्या बोलते हैं 45 मार्क्स आएंगे। तो आप समझ रहे हो। अब मैं अगर कह रहा हूँ 15 वीआरसी के क्वेश्चंस हैं, 25 एलआरडीआई के हैं, 20 क्वांट्स के हैं, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि जिससे कि अगर मैं सिर्फ 2 सेक्शन पे फोकस कर लूँ तो मेरा 45 क्रॉस हो ही जाएगा। बिकॉज एलआरडीआई और क्वांट्स अगर आपको कितना भी अच्छा हो, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो फंसेगा, और नहीं भी फंसा रहा तो यार आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। आप 100% एक्यूरेसी भी ले। व्हाट इफ कैट और इजी आ गया, आपने वीआरसी अटेम्प्ट नहीं करा, 45 अटेम्प्ट करे, लेकिन 46 में 99 बना, ऐसा भी पुणे का चांस तो गया ना दोस्त। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है, तीनों सेक्शन का एनालिसिस करना है। वीआरसी में ग्रामर खराब है,
ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ग्रामर की हमारी क्लासेस चल रही हैं, क्वांटा की स्नैप की क्लासेस आपकी चल रही हैं, मेक श्योर आप वो सारी की सारी क्लासेस अटेंड करो। वोकैबुलरी वीक है यार, वोकैबुलरी डेवलप करो। डीएलआर वीक है, डीएलआर में देखो सीरीज के क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, कुछ कैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वो टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सिमिलरली क्वांट्स का जैसे मैंने एग्जांपल दिया ही था अरिथमेटिक और अलजेब्रा वाला, उसी तरीके से आपको क्वांट्स भी एनालाइज करना है। अब यार एनालाइज करने के बाद ना, जब एक मॉक एनालाइज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अपनी प्रोग्रेस देखो, कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूं मैं। क्या मेरे को अगर मेरे पहले मॉक में 30 मार्क्स आए, क्या दूसरे मॉक में मेरा वो 35 आया है, क्या वो तीसरे मॉक में 40 पहुंचा है, या चलो नहीं पहुंचा, मॉक्स की डिफिकल्टी अलग अलग है हर मॉक की। क्या पहले मॉक में अगर मैं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा था, क्या दूसरे मॉक में मैंने 50 करे, क्या अगर पहले मॉक में मैंने किसी क्वेश्चन में 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, तो क्या ये चीज मेरे दूसरे तीसरे मॉक में हो रही है? अगर हो रही है तो यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस, अगर नहीं हो रही तो कंग्रेचुलेशन, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू SIBM पुणे। अब ठीक है, क्वेश्चन की भी ना, स्नैप का पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। स्नैप में आपके पास एक चीज रहती है कि ये नहीं कर सकते कि आप, जैसे कैट में होता है, कैट में बहुत लोग कहते हैं कि VRC में एक बार सारे पैसेजेस पहले देख लो, DLR के एक बार क्या करो कि सारे के सारे सेट्स देख लो पहले 5 मिनट में। यहां तो उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं सारे क्वेश्चन पहले देख पाऊं। तो अब पहला क्वेश्चन देखा, देखो वो इजी है, मॉडरेट है, टफ है। इजी है, अटेम्प्ट मूव अहेड, अटेम्प्ट मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन मॉडरेट है, अभी के लिए मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दो। फोर्थ क्वेश्चन टफ है, अभी के लिए लीव कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन इजी, अटेम्प्ट मूव अहेड। सिक्स्थ इजी, अटेम्प्ट मूव अहेड। और ऐसा नहीं होगा स्नैप में कि पहले 10 क्वेश्चन इजी आएंगे, फिर 10 मॉडरेट आएंगे, फिर 10 टफ आएंगे। बहुत रैंडम होता है, आपको नहीं पता कि अगला क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या टफ है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मॉक में जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई करो कि पहले राउंड में सारे के सारे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, पहला क्वेश्चन देखो, इजी है तो अटेम्प्ट, मॉडरेट है तो मार्क फॉर रिव्यू। और आपको लग रहा है मॉडरेट भी है लेकिन 1 मिनट 1.5 मिनट में हो सकता है, आइडियली तो 1 मिनट में हो ही जाना चाहिए, तो अटेम्प्ट। नहीं है, लेंदी है, मार्क फॉर रिव्यू। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको पता है टफ है या आपसे नहीं बनेगा, डायरेक्टली लीव, डोंट वेस्ट योर टाइम। और इसी तरीके से आपको करना है, पहले राउंड में इजी क्वेश्चन जितने हैं अटेम्प्ट करते जाओ, फिर वापस आओ, जितने क्वेश्चन आपने मॉडरेट मार्क फॉर रिव्यू करे थे उनको अटेम्प्ट करा। तीसरे राउंड में फिर टफ क्वेश्चंस आपके आएंगे, टफ क्वेश्चन में देख लो कि अगर मेरे पास 5-7 मिनट है और मेरे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इजी है, मतलब टफ, इजी तो नहीं होगा टफ क्वेश्चन, मगर मेरे पास 10-12 मिनट बचे हुए हैं, टफ क्वेश्चन है, लीव कर दो या लास्ट के लिए छोड़ा है। ठीक है, अब आपके पास 2 तरीके हैं, मतलब इजी हो गया, मॉडरेट हो गया, टफ के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो लास्ट के लिए छोड़ दो, और लास्ट में अगर आपके पास देख लो 10 मिनट है, 5 क्वेश्चन है, देख लो कि 5 में 2-3 कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, और जो नहीं हो सकते ना, लीव, डोंट मेक अ गेस, बिकॉज स्नैप में 0.25 मार्क्स पे बहुत ऊपर नीचे होता है। 45 पे 99 है, 44.75 पे 99 नहीं है, और हो सकता है कि 45 वाले को कॉल आ जाए, 44.75 वाले को ना आए। तो डोंट मेक एजुकेटेड गेसेस इन स्नैप। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको ये सब बता दिया। उसके बाद स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नैप में आपके पास 60 क्वेश्चंस हैं एंड 60 ही मिनट्स हैं। तो आपको जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, मेक श्योर कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रही है, और अपनी मिस्टेक्स पे काम करते रहो। ये देखो किस टाइप की मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक है, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, टॉपिक वीक है, टॉपिक समझ नहीं आया, गलत फॉर्मूला यूज कर लिया, लॉन्ग अप्रोच यूज कर ली, शॉर्टकट नहीं पता था, जिस भी टाइप की मिस्टेक है नोट डाउन करो, मेक श्योर करो। और अगर iQuanta का मॉक्स दे रहे हो तो आपको तो सारा का सारा एनालिसिस वहीं पे आप कर सकते हो, वो सारा का सारा एनालिसिस करो और प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट मॉक में मेरे से गलती ना हो। लेट मी शेयर एन एग्जांपल। मैं एक मॉक दे रहा था, आई वॉज स्कोरिंग गुड इन दैट मॉक, मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व, पूरा एक LRDA सेट ही था, इनफैक्ट एक क्वेश्चन ही था, बेसिक क्वेश्चन ही था, क्वांट बेस्ड सेट आप कह सकते हो, क्वांट बेस्ड क्वेश्चन था LR का, और मतलब उसका आंसर 10.5 था, 42/4। I marked it as 40/4 and 10. I marked it and it got wrong. अब क्या मुझे 42/4 नहीं पता था? क्या मुझे एडिशन नहीं आता?
इट वॉज जस्ट कि मैं टाइम प्रेशर में मेरा दिमाग कहीं चला गया. एंड दीज थिंग्स डू हैपन इन मॉक्स. और ये चीज आपके स्नैप में भी होगी क्योंकि यहां तो आपके पास टाइम ही नहीं है. तो मेक श्योर कि आप ये गलतियां नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो गलती से मुझे आज भी याद है कि मेरे 4 नंबर गए थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे. यार मैंने अपने स्नैप में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 60. और मैंने यही स्ट्रैटेजी यूज की थी कि सबसे पहले इजी, फिर मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस लास्ट के लिए मैंने छोड़े थे. 50 में से मैंने एक्यूरेसी पे भी इक्वल काम किया था ना. एंड आई गेस मैंने अराउंड, मेरा वीआरसी वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मैंने 11 क्वेश्चंस वीआरसी के अटेम्प्ट करे थे. 23 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड फॉर डीआईएलआर एंड 16 क्वेश्चंस फॉर क्वांट्स, जिसमें से वीआरसी मेरे 11 में से 10 वर करेक्ट, एलआरडी में 23 में से 22 वर करेक्ट एंड 16 आउट ऑफ 16 इन क्वांट्स वर करेक्ट. सो ओवरऑल मेरे 50 में से 48 क्वेश्चंस वर करेक्ट एंड मेरे मार्क्स आए थे 47.5 एंड विच ट्रांसलेटेड टू 99.6 परसेंटाइल. तो 50 में से 48 वर करेक्ट मींस 96% मेरी एक्यूरेसी थी. तो अगर आप ये देख लो, अगर मैंने 50 अटेम्प्ट करे, मैंने 45 मेरे करेक्ट होते, मेरी 90% एक्यूरेसी भी होती, तो मेरा 43.75 बनता, जिसपे शायद मेरा 97 पॉइंट समथिंग आता. तो अब समझो यहाँ पे स्नैप में एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है. कैट में 90% एक्यूरेसी इज आइडल, स्नैप में 90% एक्यूरेसी इज समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग. अब कैट में हम बोलते हैं आप 80% एक्यूरेसी, मैं कह रहा हूँ 60 के 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए विद 80% एक्यूरेसी. 60 का 80% इज 48 क्वेश्चन करेक्ट, 12 रॉन्ग. 12 रॉन्ग का मतलब हर क्वेश्चन पे -0.25, मतलब 48 माइनस 0.25 के हिसाब से 3 मार्क्स माइनस 45. अगर आप 60 अटेम्प्ट कर रहे हो विद 80% एक्यूरेसी, तब आपका 45 आएगा, और तब भी गारंटी नहीं है कि 99 टच हो ही जाएगा. आई अटेम्प्टेड 50 विद 96% एक्यूरेसी. तो आप ये देख लो, यहाँ पे बेयर मिनिमम आपको 80% एक्यूरेसी चाहिए 99 के लिए, बेयर मिनिमम है. वो भी तब अगर आप 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो. दिस वॉज इन 2023. इस बार का पेपर नहीं पता, बट हम एनालिसिस ऐसे ही कर सकते हैं. अब हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ से कैसे स्नैप के बारे में पढ़ सकते हो. तो गाइस, iQuanta का स्नैप कोर्स लॉन्च हो गया है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप उन क्लासेस में एनरोल कर सकते हो. iQuanta के मॉक्स भी हैं स्नैप के, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यहाँ से आप पढ़ सकते हो. आपको यहाँ पे iQuanta का ये पेज है, iQuanta.in/snap ऑनलाइन कोचिंग. मैं पेज का लिंक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी इस पेज को विजिट कर सकते हैं. अगर आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए तो विल ऐड अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द चैट बॉक्स. आप उसके थ्रू भी आप iQuanta के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो और ग्रुप में यू कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व. एंड इसके अलावा हमारे पास सिलेबस है, पैटर्न, ये सब आपको iQuanta के पेज पे मिल जाएगा. एंड दिस इज द पास्ट फीडबैक फ्रॉम आवर टॉपर्स. एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो iQuanta के स्नैप कोर्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं. एनमैट प्लस स्नैप के कोर्स में 200 प्लस आपके पास बेसिक कंसेप्चुअल वीडियोस रहेंगी, 150 वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी जैसे ही आप एनरोल करते हो. वर्बल की भी आप पे 100 वीडियोस हैं. लाइव क्लासेस आपकी वीकली 6 लाइव क्लासेस हो रही हैं, अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं. पहले 5 थी, अब 6 हमने कर दी हैं बिकॉज एनमैट स्नैप इज ऑल्सो क्लोजर. 10 आपके एनमैट और स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स हैं और 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अवेलेबल हैं ही, और 24/7 डाउट सॉल्विंग आपको iQuanta के थ्रू मिल जाती है. तो डू ज्वाइन द iQuanta कोर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्नैप.